अंधेरी रात, घना जंगल और एक पुराना मंदिर। दो दोस्त एक रोमांचक सफर पर निकले थे, पर उन्हें पता नहीं था कि वे मौत के दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। जैसे ही वे मंदिर के करीब पहुंचे, जमीन पर खून के धब्बे और टूटे हुए शरीर के हिस्से बिखरे हुए थे। एक भयानक चीख ने उनके कदम रोक दिए। यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधों का नहीं था, बल्कि एक खौफनाक रहस्य का गवाह था, जहां कई लोगों का बेरहमी से खून हुआ था। क्या वे दोनों इस जंगल से जिंदा बच पाएंगे, या फिर उन दोनों के नाम भी उन गुमशुदा और मारे गए लोगों की सूची में जुड़ जाएंगे? आखिर क्या होगा इस दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी में? जानने के लिए अपना सिर्फ 4 मिनट का समय दें। दो दोस्त विक्रम और सुनील जंगल की ओर बढ़े। उन्होंने सुना था कि वहां एक पुराना मंदिर है जो सालों से बंद है। लोग कहते थे कि उस मंदिर में एक आत्मा बसी है जो रात होते ही जाग उठती है। लेकिन दोनों दोस्त इसे एक महज अफवाह मानते थे और जंगल की ओर बढ़ गए। रास्ते में वे हंसी मजाक करते चले जा रहे थे। अचानक सुनील ने देखा कि पेड़ के बीच कुछ चमक रहा है। वे दोनों उस दिशा में बढ़े और देखा कि वहां एक पुरानी घड़ी पड़ी थी जो 5 बजे पर रुक रही थी। वे दोनों उस घड़ी पर ध्यान नहीं देते हुए मंदिर की ओर बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे मंदिर के करीब पहुंचे, हवा में एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। मंदिर के दरवाजे पर एक अजीब सी आकृति खिदी हुई थी, जिसे देखकर विक्रम ने कहा, यहाँ कुछ न कुछ जरूर है। मंदिर के अंदर घुसते ही दोनों ने देखा कि वहाँ हर जगह खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजे बंद हो गए और एक भयानक आवाज गूंज उठी। कौन हो तुम लोग? यहाँ क्यों आए हो? दोनों डर के कांप उठे। सुनील ने कहा, हम यहाँ सिर्फ मंदिर देखने आए थे। तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। अचानक एक भयानक आकृति सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें से खून बह रहा था और उसके हाथ में एक पुरानी घड़ी थी जो 5 बजे पर रुक रही थी। सुनील ने साहस जुटाकर पूछा कि तुम कौन हो और हमसे क्या चाहते हो? आकृति ने कहा, मैं इस मंदिर की आत्मा हूँ। मेरी आत्मा यहाँ फंसी हुई है क्योंकि इस घड़ी में समय रुका हुआ है। जब तक यह घड़ी नहीं चलेगी मैं यहाँ से मुक्त नहीं हो सकता। विक्रम ने कहा, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही वे बाहर की ओर बढ़े, आत्मा ने अपना प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया। आकाश ने महसूस किया कि उसके पीछे कुछ है। वह जैसे ही पीछे पलटा, आत्मा ने उसका सर एक झटके में उड़ा दिया। सर कटने के बाद भी उसका शरीर में जोर जोर से हलचल हो रहा था। विक्रम यह दृश्य देखकर तेजी से भागने लगा, लेकिन जो रास्ता से वह आया था वह रास्ता ही गायब हो चुका था। उसने जंगल से निकलने की बहुत कोशिश की, मगर रास्ता नहीं मिलने की वजह से वह पागल हो गया और आज भी वह उस जंगल से निकलने के लिए दिन रात भटकता ही रहता है। दोस्तों, इस तरह का एनिमेशन करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम और मेहनत लगता है, इसलिए एक लाइक ज़रूर करें। यदि आप इसी तरह का वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल क्रिपकेज को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं हर सप्ताह एक अनसुनी और अनदेखी हॉरर स्टोरी।